तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के अंतर्गत। और क्षेत्रफल अपन पढ़ रहे थे, आयत के कुछ वीडियोस में पहले अपलोड कर चुका हूं। नेक्स्ट वीडियोस ये हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करेंगे अपन। ठीक है। एक आयत का विकर्ण दिया हुआ है अपने को 10 सेंटीमीटर। क्या बोला है? आयत का विकर्ण। ठीक है, तो आप सब लोग जानते हैं ये आयत होता है, ये आयत बन गया। ठीक है, इसका विकर्ण कितना दिया अपने को? विकर्ण होता है ये 10 सेंटीमीटर आपको विकर्ण दिया गया। क्या कहा है कि जो उसकी लंबाई से कितना है? 2 गुना है। लंबाई का 2 गुना है, यानी कि ये 2 गुना है, तो लंबाई कितनी होगी? 5। पूछा गया अपने से कि भाई क्षेत्रफल बताइए, यानी कि ये अपने पास एब्सेंट है। तो आप लोगों को पता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या करेंगे? ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। ठीक है, तो आधार एब्सेंट है, आधार पता करने के लिए अपन क्या करेंगे? 10 का यहाँ के कर्ण की वैल्यू रख देंगे, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। और 5 एल की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये इधर आएगा तो माइनस बनेगा, और माइनस होके कितना बनाएगा? ये 25 माइनस होने के बाद ये बचेगा आपके पास 75, यानी कि 75। और जब ए स्क्वायर बराबर 75 है, ए स्क्वायर बराबर कितना है? 75। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? √75। ठीक है, और 75 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो अपन इसमें पहले 3 से भाग देते हैं, 2 और 5 25। फिर देखिए 5 से भाग जाएगा, और फिर 5 से भाग जाएगा, यानी कि क्या निकलेगा बाहर? 5 बाहर निकल जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा। एक जोड़ा बना के 5√3 क्या आ जाएगा आपके पास? ए। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5√3। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 5, चौड़ाई कितनी आई आपके पास? 5√3। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 गुणा 5√3। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25√3। क्लियर है? ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बता देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाइथागोरस से आपने आधार निकाल लिया, और आधार इसके का था चौड़ाई था। चौड़ाई निकलने के बाद लंबाई चौड़ाई दोनों मिल गई अपने को, और अपन ने इसका सोल्यूशन कर लिया। अब आपके पास एक क्वेश्चन है। एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर लंबाई की कालीन बिछाना है, कालीन की चौड़ाई बताना है। ठीक है, कालीन की चौड़ाई बताना। तो आप देखिए, ठीक है, कालीन की आपको चौड़ाई बताना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने जो आती है वो ये है, कमरे का क्षेत्रफल। देखिए, कमरे का फर्श ये इस प्रकार होगा, 6 और 8, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, अब 1.6 मीटर चौड़ी है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे? 1.6 से इसमें भाग दे देंगे। क्या आया? क्षेत्रफल आया, 1.6 से भाग दे देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा अपने पास? इसकी चौड़ाई जाएगी। देखिए किस प्रकार, देखिए 6 इंटू 8 ने मिलकर क्या बनाया? 48। अब अपने को 1.6 इंटू कुछ चौड़ाई, कुछ चौड़ाई होगी, इसको मिलाकर क्या बनाना है? 48 बनाना है। ठीक है, तो अपन इन दोनों को इक्वल टू भी रख सकते हैं, या 48 1.6 इंटू चौड़ाई, इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपने एक सवाल किया होगा मिश्र अनुपात में कि 8 आदमी 6 औरत मिलकर किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, या 10 आदमी ने 15 दिनों में यह काम किया है, तो 8 आदमी को कितने दिन लगेंगे? सेम वैसे ही क्वेश्चन होंगे इस प्रकार। ठीक है, तो अब ये इधर जाकर चौड़ाई निकल जाएगी, 1.6 इक्वल टू चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ दशमलव, दशमलव हटाने के लिए 0 बढ़ा दें इधर। अब 16 से इसमें भाग देंगे, 16 3 48 30। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? इसकी चौड़ाई हो जाएगी 30। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर होगा। क्लियर है? चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी? 30 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1.6 मीटर, 1.6 मीटर क्या ले रहे हैं अपन? उसकी लंबाई ले रहे हैं। ठीक है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? एक तरफ वाली। क्लियर हुआ है? अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको बता देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक कमरे के चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च कितना आया? 750 रुपए। ठीक है, 750 रुपए खर्च आया है। तो दूसरे किसी अन्य कमरे पर यही कागज लगाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई इससे कितनी हो? 2 गुनी हो। लंबाई क्या मान लेते हैं? एक। ऊंचाई क्या मान लेते हैं? एक। लंबाई क्या मान लेते हैं? एक। और चौड़ाई क्या मान लेते हैं? चौड़ाई को मैं भी लिख देता हूं 1।
ठीक है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला 2, ऊंचाई क्या है 2 गुना ऊंचाई, ऊंचाई की जगह पे एक, लंबाई 1 है और चौड़ाई क्या है 1 है। तो अगली सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ से 2 अंदर भी 2 बचता और ये कितना हो जाता है 4। ये मान लिया पुराने कमरे का जिसमें कितने रुपए का खर्चा है, 750 रुपए का खर्चा है। अब अपन कर लेते हैं नेक्स्ट कमरे की बात, जिसमें सारी चीजों को क्या करना है, दुगना करना है। ठीक है, तो एच को दुगना कर देते हैं 2, एल को दुगना कर देते हैं 2, बी को दुगना कर देते हैं क्या 2। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले में क्या आएगा, फॉर्मूला 2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 2, लंबाई कितनी है 2, चौड़ाई कितनी है 2। अब कितना हो जाएगा ये देखिए 2 दूनी 4 और अंदर भी कितना बचा है 4, और जब इन दोनों को गुणा करा तो 16। देखिए दुगना करने से कितना परिवर्तन आ रहा है, पहले था 4 और दुगना करने से कितना हो गया 16, यानी कि 4 गुना हो जाता है, 4 गुना, 4 का कितना हो गया 16। तो 750 का कितना हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा कर देते हैं जो कि होता है 3000 रुपए। तो यानी कि बाद वाले कमरे का खर्चा कितना होगा 3000। ठीक है, फॉर्मूले को अप्लाई किया है सिर्फ, और इसमें जो कंसेप्ट लगा के अपन चले हैं वो मैंने क्या माना है कि पहले इसको 1 मान लिया, बाद में इसको दोगुना कर दिया, जो सवाल ने कहा था वही किया है अपन ने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और भी। ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पहले अपन ने 1 माना है, पहले वाले कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, और दूसरे वाले कमरे को दुगना कर दिया, दुगना करा तो वो 16 गुना बढ़ गया। समझ में आ रहा है, क्षेत्रफल कितने से बढ़ गया 16 गुना से। पहले यदि 4 था तो 750 खर्च आ रहा था, अब यदि 16 है तो कितना खर्चा आएगा, उसका 4 गुना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते बनाए गए जो आपस में एक दूसरे को पार्क के बीचों बीच काटते हैं। शेष पार्क में घास घास है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। घास का क्षेत्रफल बताना है। देखिए ये आयत है, ठीक है, ये क्या बन गया आयत बन गया। इसमें 2 रास्ते बने 2-2 मीटर के, एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता ये है। ये बोलना चाह रहा है आपका सवाल। ठीक है, ये क्या है पार्क, और यहाँ क्या हुआ है घास, यहाँ क्या हुआ है घास हुआ है। ठीक है, कंसेप्ट समझिए, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो लेकिन कंसेप्ट से पढ़िए आप लोग। ठीक है, घास, ये क्या है रास्ता। ठीक है, तो अब मैं इसको किस प्रकार शिफ्ट कर देता हूँ सॉल्यूशन की सुविधा के लिए। देखिए इसको इस प्रकार किया जा सकता है, इस रास्ते को बीच में न रखते हुए इधर सरका दूं मैं, तो देखिए ये 2 मीटर मैंने इधर सरका दिया इस रास्ते को, ये 2 मीटर इधर सरक गया। ठीक है, और इस वाले रास्ते को नीचे ले जाओ चाहे ऊपर ले जाओ, ये ले आया मैं इधर। ठीक है, बचे हुए में क्या कर दिया मैंने, घास कर दिया। क्लियर हुआ। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई क्या दी थी अपने को 25 और 15, ये हो गई 25 और ये हो गई 15। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा। देखिए 2 मीटर ये है, 2 मीटर यहां से लेके यहां तक, तो हाइट तो इसकी 15 ही होगी। इस वाले रास्ते की बात कर रहा हूँ, हाइट कितनी होगी 15, चौड़ाई कितनी होगी 2, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल यहां से यहां तक। अब मैं यहां से यहां तक काउंट कर चुका हूं, इसको डबल से काउंट नहीं करना, यानी कि यहां से ये पहले 25 था, लेकिन मेरे को यहां से यहां तक काउंट करना, तो ये कितना हो जाता है 23, 23/2 का ये है, 23/2 का ये कितना हो गया 46 मीटर स्क्वायर। इसमें क्या है रास्ता है, इसमें क्या है रास्ता है, कितने 76 मीटर स्क्वायर में क्या है रास्ता है। अब मुझे ये बताइए इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल क्या है। पूरे पार्क का क्षेत्रफल क्या आएगा, पार्क का क्षेत्रफल निकालते हैं अपन, 25 इंटू 15, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो 7, 30, 33, 375 आ रहा है। क्या आएगा 375 आएगा। 375 में से 76 में क्या है रास्ता है, 375 मीटर स्क्वायर में से 76 में क्या है रास्ता है, तो बचे हुए में क्या होगा घास होगा। इसको हटा देते हैं, 5 में से 6 गए तो 5 में से 6 गए तो 9 बचा, और 16 में से 7 गए तो 9 बचा, और यहाँ बचेगा 299 मीटर स्क्वायर में क्या है घास है। क्लियर हुआ। इस प्रकार से अपन इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, और भी इसके एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, एक सवाल आपका बीच में छूट गया, इसको मैं और कंप्लीट करवा देता हूँ। इसका आंसर क्या है 299 मीटर स्क्वायर में घास है। ठीक है, यहां से ये कंप्लीट हुआ। अब आपके पास आता है सवाल नंबर 16 जो मैं छूट गया था अभी गलती से। 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए पहले ये आयत है, ठीक है, ये आयत है मान लेते हैं। इसमें 2 प्रकार से बन सकता है, एक तो अंदर बनेगा, ठीक है, अंदर बनेगा वृत्त इस प्रकार से, एक तो अंदर बन जाएगा, और एक बनता है बाहर।
एक क्या बनेगा, बाहर। ठीक है, इस प्रकार से एक बन जाएगा क्या, बाहर। तो अब एक चीज समझिएगा आप, थोड़ा सा एक चीज आप समझिएगा कि ये होता है अंतःव्रत, इसको अंतःव्रत बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिव्रत, इसको क्या बोलेंगे, परिव्रत। ठीक है, इसको बोलेंगे परिव्रत। अंतर्व्रत की बात हुई है, अंतर्व्रत की बात हुई है। अब इसको अभी फिलहाल मिटा देते हैं जब इसका कंसेप्ट नहीं है तो। ठीक है, अब इसमें लंबाई चौड़ाई 18 और 14 दी गई है। ठीक है, ये होगी 14 और ये होगी कितनी, 18 सेंटीमीटर। तो देखिए ये कितनी है, 18, इसका केंद्र, सॉरी ये कितना है, 14, इसका केंद्र यहाँ होगा, ये केंद्र से 7 इधर होगा और 7 इधर होगा। ठीक है, केंद्र से किसी भी बिंदु पर मिलने वाली रेखा जो कि वृत्त के अंदर होगी वो त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि वृत्त के अंदर ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, जो कि अपने को क्या मिल गई, त्रिज्या मिल गई इसमें 7। तो ठीक है, आपको क्या बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे 22/7, तो क्या हो जाएगा आपका पाई। ठीक है, आर की वैल्यू 7 है आपके पास, आर क्या है 7, 7 दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। एक साथ से एक साथ कट गया, 22 के इसके साथ गुणा करा तो 154 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है और कुछ क्वेश्चन और बचे हैं इसके अलग अलग टाइप के, वो मैं आपको लोग कंप्लीट करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जो भी डाउट आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बहुत ही जल्द अपन एरिया से फ्री हो जाएंगे और जल्दी ही नेक्स्ट यानी कि वर्ग, समम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इन पे चलेंगे। आयत और वर्ग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में करवा रहा हूँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।